हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योगमाया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी
प्रीत जगी, राम की जोगन चली राम जी के ध्यान को। सांसारिक रस कोई नीका नहीं लागे रे, मन भ्रमरा व्याकुल है राम रस पान को। राम में रमा के चित्त रात दिन तपस्या करके सन्मुख लाएगी, रघुवीर श्रीमान को लक्ष्मी के रूप में नारायण को प्राप्त किया। वैष्णव अब पाना चाहे राम भगवान को, वैष्णव अब पाना चाहे राम भगवान को। संसार से नाता तोड़कर तपोवन में देवी वैष्णो अपने प्रभु से लगन लगाए तपस्या में लीन हो गई। ये उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम अपने पिता अयोध्या के महाराज दशरथ महारानी कैकेयी को दिए हुए वचनों का आदर करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास चले गए थे। दंडकारण्य में लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा प्रभु श्री राम पर मोहित हो गई और एक सुंदरी का रूप लेकर श्री राम को भ्रमित करना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण ने उसका सत्य स्वरूप जानकर शूर्पणखा की नाक काट दी। लंकेश्वर रावण अपमानित शूर्पणखा की दशा देखकर क्रोधित हो गया। शूर्पणखा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को और भी भरमाया। उसने अपने राक्षस भाई के सामने सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया और उसे उठा लाने की बात सुझाई। क्रोधित रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए अपने मामा मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाई। वन में पहुंचकर मारीच ने सुंदर हिरण का रूप धारण किया। सीता उसे देखकर भ्रमित हो गई और राम से वो हिरण लाने के लिए कहा। मारीच लक्ष्मण को भी सीता से दूर ले जाने के लिए राम की आवाज में लक्ष्मण सीते पुकारता है और सीता घबराकर राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जाने से पहले कुटिया के आसपास रेखा खींच देते हैं। लक्ष्मण राम के पास पहुंचकर उन्हें सुरक्षित देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोनों इस घटना पर असमंजस में पड़ जाते हैं। इस बीच रावण साधु वेश में सीता का हरण कर लेता है। असमंजस में पड़े राम और लक्ष्मण कुटिया पर लौट आते हैं तो सीता वहां नहीं है। दोनों भाई सीता की खोज में वन वन भटकते हैं, परंतु सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। सीते 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 सीते। और उधर समुद्र के पार लंका देश में सीता मैया अपने पति परमेश्वर श्री राम से अलग होकर लंकेश्वर रावण की बंदी बनी हुई थी। राम की भेंट वानर नरेश सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान से होती है। राम जब अपनी विपदा सुनाते हैं तो सुग्रीव बात की तह तक पहुंचकर उन्हें सीता की गिराई हुई आभूषण की पोटली देते हैं। श्री राम हनुमान को सीता की खोज में भेजते हुए निशानी के तौर पर अपनी मुद्रिका देते हैं ताकि सीता उन्हें श्री राम का दूत समझ लें। खोजते खोजते जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है।
तो मेरे स्वामी की निशानी है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? कौन लाया है इसे? प्रभु, क्या आप सचमुच यहाँ पहुंच गए हैं? यदि ये सच है तो आंख मिचोली का खेल खेलकर क्यों मेरे हृदय की परीक्षा ले रहे हैं? नहीं प्रभु नहीं, मैं इतनी धीरमती नहीं हूं कि आप पास हो और मैं आपके दर्शनों से वंचित रहने की पीड़ा को सह लूं। कृपया सामने आइए प्रभु। यदि वो यहाँ होते तो मुझे यूं न सताते, तुरंत अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर देते। तो फिर ये मुद्रिका कौन लाया है? मेरे प्रभु की मुद्रिका लाने वाले प्राणी, सामने आओ। क्यों मुझसे मुंह छुपा रहे हो? सामने आओ। प्रणाम मैया। हे वानर, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, आपका और श्री राम का सेवक हूँ। आपकी सेवा में ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। मुद्रिका लाए थे तो समक्ष लाकर दे सकते थे, यूं छुप छुप कर क्यों फेंकी ये मुद्रिका? मैया, आप मुझसे परिचित नहीं हैं, इसीलिए पहले मैंने ये मुद्रिका आपको दी ताकि आप इसे पहचान कर इसके लाने वाले से भी परिचित हो जाएं। रावण के देश में कोई भी वेश बदलकर अपनी माया दिखा सकता है। ये मायावी राक्षसों का देश है। तुम भी अवश्य रावण के गुप्तचर हो। नहीं। और मुझे यहाँ भरमाने आए हो। तुम बहरूपीय हो और ये मुद्रिका भी मायावी है। नहीं मैया नहीं, ये क्या अनर्थ कर रही हैं? आप अपने प्रिय राम की निशानी को फेंककर उनका अनादर कर रही हैं। मैया, लगता है रावण नगरी में आकर आप अपनी शक्तियों को भी भूल गई हैं। मैया, यदि ये मुद्रिका मायावी होती तो आपके स्पर्श करने के मात्र से ही ये नष्ट हो गई होती। मैया, मैं शंका को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम की एक ऐसी बात बताता हूं जिससे आपकी मेरे प्रति जो शंका है वो दूर हो जाएगी। मैया, जब आप दशानन रावण के विमान से जा रही थी तो आपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत शिखर पर फेंक दिए थे। हाँ। मैया, वही आभूषण महाराज सुग्रीव के पास आ गिरे थे और जब प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव में मित्रता हुई तब महाराज सुग्रीव ने वो आभूषण प्रभु श्री राम को दिखाए और प्रभु श्री राम उन आभूषणों को देखकर, उस पल्लू को देखकर जिसमें आपका प्यार बंधा हुआ था, उनकी आंखें भर आई। माते, उनकी आंखें भर आई। फिर क्या हुआ वत्स? आपके पल्लू को देखकर उनकी भावनाएं आंखों में भर आई और कहने लगे कि जब भी मैं रात को सोता था तो सीधे इसी पल्लू से पंखा किया करती थी। उन्हें मेरी सारी बातें याद हैं? हाँ भैया, उन्हें आपकी सारी बातें याद हैं। वो हर पल आपकी ही यादों में खोए रहते हैं मैया। तो
उन्होंने मुझे अभी तक रावण के पंजों से छुड़ाया क्यों नहीं? मैया, यदि उन्हें पता होता कि आप इस समय यहाँ हैं, तो वो अभी इसी समय यहाँ आपको छुड़ाने आ जाते। मैया, वो आपको ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहे हैं। उन्हीं के आज्ञानुसार, उन्हीं के आदेश से सहस्त्र वानर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आपको ढूंढ रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले आपके दर्शन मुझे हुए। मैया, यदि आप आज्ञा दें तो जिस तरह मैं यहाँ आया हूँ, उसी तरह मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलूं। नहीं वत्स, नहीं। ना तो ये उचित है और ना ही संभव है। संभव नहीं? क्यों मैया? लंका नरेश और ये सभी राक्षस मायावी हैं। मैया, आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। मेरी शक्तियां भी इन मायावियों की शक्तियों से कम नहीं है। मैया, आप इनका भय मन से निकाल दें और मेरे साथ प्रभु श्री राम के पास चलें। नहीं नहीं, ये ना तो उचित है और ना ही संभव है। क्यों मैया? अब भी आपको मुझ पर शंका है, संदेह है? नहीं वत्स, पहले मुझे तुम पर और इस मुद्रिका पर इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि शत्रु राक्षसों के देश में मेरा मन शंकाओं से ग्रस्त था। परंतु अब जब मैं इस मुद्रिका को अपने अधरों से लगाती हूँ तो मुझे मेरे स्वामी के प्रेम की सुगंध इस मुद्रिका में रची बसी लगती है। मैया, अब तो आपको मुझ पर शंका नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास हो गया है, तो फिर मेरे साथ चलने में संकोच कैसा? वत्स, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, परंतु तुम्हारे साथ जाना मेरी मर्यादा से बाहर है और मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध भी है। मैया, तो क्या लंकेश्वर रावण जैसे राक्षस, उसके साथ बंदी बने रहना क्या उचित है? इस समय कदाचित यही उचित है। मैं चाहती हूं कि दुष्ट रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश मेरे प्रभु को मिले और तीनों लोकों में उनका गौरव बढ़े। आप धन्य हैं मैया, परंतु आपकी सेवा का पुण्य कमाने से मैं तो वंचित ही रह जाऊंगा। नहीं, तुम वंचित नहीं रहोगे। तुम प्रभु श्री राम से जाकर मेरी ये विनती कह सुनाना कि अब आने में विलंब न करें। जैसी आपकी आज्ञा मैया। जय श्री राम। सीता से वापस आने का वादा करके हनुमान उन्हें अशोक वाटिका में छोड़कर रावण को चेतावनी देने और श्री राम तथा स्वयं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लंका देश में हाहाकार मचाने पहुंचे। श्री हनुमान ने अपनी पूंछ द्वारा लंका में हर ओर आग लगा दी और लौटकर सीता मैया से मुद्रिका के उत्तर में उनकी चूड़ामणि ली और अपने प्रभु की ओर उड़ान भरी। सीता मैया यहाँ?
ये मैया की लीला है या मेरी आंखों का भ्रम? चल कर देखता हूं। ओम विष्णवे नमः। 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 ये सीता मैया जैसी दिखाई दे रही हैं, परंतु सीता मैया नहीं हो सकती। फिर देवी कौन है? ये आपकी कैसी लीला है? मैं आपको जान गया हूं जगत जननी। मैया, आप अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे जगत जननी, आप ही श्री लक्ष्मी हैं, आप ही सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, उमा, ब्रह्माणी हैं। मैया, आप ही ने तो सीता के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री राम की लीलाओं को साकार रूप देने में मदद की है। हे मातेश्वरी, मैं आपका बालक हूं, और क्या कोई मैया अपने बालक के साथ माया रचती है? मैया, आप अपने सत्य रूप में आकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तथास्तु। प्रणाम माते। पुत्र हनुमान, तुम तो परात्पर ब्रह्म के साक्षात अवतार हो। राम के प्रिय, तुम स्वयं महाज्ञानी हो, और इसलिए जानते हो कि जब भी प्रभु अवतार लेते हैं, उनकी शक्तियां भी उनके साथ साथ अवतार लेती हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, और बातों के अतिरिक्त मेरा तप प्रभु के मनुष्यावतार श्री राम की दिव्य क्षमता को प्रेरित करने के लिए भी है। आप धन्य हैं मातेश्वरी। परंतु मैं तो धन्य उस समय होंगी वत्स, जब मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। वत्स हनुमान, यदि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हुए, तो मेरा ये जन्म और इस जन्म का मेरा जप तप व्रत सब निष्फल रह जाएगा। हे मातेश्वरी, सीता मैया को लंकेश्वर रावण से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम को ये सागर पार करना होगा। जब प्रभु श्री राम वानर सेना सहित इस सागर पर आएंगे, तब आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे मैया। मैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। महालक्ष्मी जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।